हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज मैं फिर से एक नई स्टोरी के साथ आपके साथ आई हूँ सुनाने के लिए। तो फिर सुनिए मेरी स्टोरी। कुछ टाइम पहले की बात है। लखनऊ शहर में एक सर्कस कंपनी आई थी। उसके पास शेर, चीता और कई तरह के जानवर भी थे। इनके साथ ही एक बंदर मिट्ठू भी था। बच्चों के झुंड रोज इन जानवरों को देखने आया करते थे। मिट्ठू ही उन्हें सबसे प्यारा लगता। उन्हीं बच्चों में गोपाल भी था। वह रोज आता और मिट्ठू के पास घंटों चुपचाप बैठा रहता। उसे शेर, भालू, चीता आदि से कोई प्रेम न था। वह मिट्ठू के लिए घर से चने, मटर, केले लाता और उसे खिलाता। मिट्ठू भी गोपाल से इतना हिल मिल गया था कि बिना उसके खिलाए कुछ न खाता। इस प्रकार दोनों में अच्छी दोस्ती हो गई। एक दिन गोपाल ने सुना कि सर्कस कंपनी वहां से दूसरे शहर में जा रही है। यह सुनकर उसे बड़ा दुख हुआ। माँ ने उसकी उदासी के बारे में पूछा तो वह रोता हुआ बोला, माँ मुझे पैसे दे दो, मैं जाकर मिट्ठू को खरीद लाऊं। वह न जाने कहाँ चला जाएगा, फिर मैं उसे कैसे देखूंगा, और वह भी मुझे न देखेगा तो रोएगा। माँ ने समझाया, बेटा बंदर किसी को प्यार नहीं करता, वह तो बड़ा शैतान होता है। यहाँ आकर सबको काटेगा। बेकार में लोगों की बातें सुननी पड़ेंगी। लेकिन गोपाल पर माँ के समझाने का कोई असर न पड़ा। वह रोने लगा। हार कर माँ ने पैसे निकालकर उसे दे दिए। पैसे पाकर गोपाल खुशी के मारे फूल उठा। वह मिट्ठू को खरीदने चला, लेकिन मिट्ठू वहां दिखाई न दिया। गोपाल का दिल भर आया। उसके मन में शंका उत्पन्न हुई कि मिट्ठू कहीं भाग तो नहीं गया। गोपाल सर्कस कंपनी के मालिक से मिला और उन्हें पैसे दिखाकर बोला, क्यों, अब आप मिट्ठू को मेरे साथ भेजेंगे ना। मालिक रोज उसे मिट्ठू के संग खेलते और खिलाते देखता था। वह हंसकर बोला, अब की बार आऊंगा तो मिट्ठू को तुम्हें दे दूंगा। गोपाल निराश होकर चला गया और मिट्ठू को इधर उधर ढूंढने लगा। वह उसे ढूंढने में इतना खोया हुआ था कि उसे किसी की बात की खबर तक न थी। उसे बिल्कुल पता न चला कि वह चीते के पिंजरे के समीप जा पहुंचा है। पिंजरे के अंदर चीता चुपचाप लेटा था। गोपाल को पिंजरे के पास देखकर उसने पंजा बाहर निकाला और वह गोपाल को पकड़ने की चेष्टा करने लगा। गोपाल तो दूसरी ओर देख रहा था। उसे पता ही नहीं चला कि चीते का पंजा उसके हाथ के पास पहुंच गया है। चीता उसे पकड़कर खींचने ही वाला था कि मिट्ठू ना जाने कहां से आकर उसके पंजे पर कूद पड़ा और पंजे को दांतों से काटने लगा। इससे गोपाल तो चीते की पकड़ से छूट गया, लेकिन चीते ने दूसरा पंजा निकाला और मिट्ठू को ऐसे घायल कर दिया कि वह वहीं गिर पड़ा और जोर जोर से चीखने लगा। मिट्ठू की यह हालत देखकर गोपाल भी रोने लगा। दोनों का रोना सुनकर सर्कस कंपनी के कर्मचारी भागे भागे आए। उन्होंने देखा कि मिट्ठू बेहोश पड़ा है और गोपाल रो रहा है। मिट्ठू का घाव तुरंत धोया गया और उस पर दवा लगाई गई। थोड़ी देर में मिट्ठू की बेहोशी दूर हो गई। वह गोपाल की ओर प्यार भरी नजरों से देखने लगा, जैसे कह रहा हो कि अब क्यों रोते हो, मैं तो अच्छा हो गया। कई दिनों तक मिट्ठू की मरहम पट्टी होती रही और वह बिल्कुल चंगा हो गया। गोपाल अब रोज आता और उसे रोटियां खिलाता। आखिर सर्कस कंपनी का शहर से चलने का दिन आया। गोपाल बहुत दुखी था। वह मिट्ठू के पिंजरे के पास खड़ा आंसुओं से भरी आंखों से देख रहा था। तभी सर्कस कंपनी के मालिक ने आकर उससे पूछा, अगर तुम्हें मिट्ठू मिल जाए तो तुम क्या करोगे। गोपाल ने कहा, मैं उसे अपने साथ ले जाऊंगा, उसके साथ खेलूंगा, उसे अपनी थाली में खिलाऊंगा, और क्या। मालिक ने कहा, अच्छी बात है, मैं बिना पैसे लिए ही मिट्ठू को तुम्हारे साथ भेज देता हूँ। गोपाल को जैसे कोई खजाना मिल गया हो। उसने मिट्ठू को गोद में उठा लिया, पर मिट्ठू नीचे कूद पड़ा और उसके पीछे पीछे चलने लगा। दोनों खेलते कूदते घर पहुंच गए और गोपाल खुशी खुशी रहने लगा। तो दोस्तों बताइए आप लोग को ये कहानी कैसी लगी। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा और कमेंट भी करिएगा, और सब्सक्राइब न किए हो तो सब्सक्राइब करिएगा।
और इस कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। थैंक यू। फिर मिलते हैं आपके साथ एक नई कहानी के साथ। ओके, तब तक के लिए बाय बाय।